क्या हुआ? वो आपने हर जगह ढूंढा उस लड़की आरती को, वो मिल तो जाएगी ना? मैं तो भगवान से यही मनाऊंगा कि वो कभी ना मिले। क्या क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। एक मिनट, आपने क्या कहा अभी? कि मैं भगवान से मांगूंगा कि वो कभी ना मिले? वो मैं पता था, मुझे पता था कि आप काम जरूर बिगाड़ेंगे। मुझे ये काम आपको देना ही नहीं चाहिए था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? आप ही की गलती की वजह से वो लड़की आज यहां तक पहुंच गई। अगर आप उसे रास्ते से हटाने में इतनी बड़ी चूक नहीं करते तो आज ये सब होता ही नहीं। लेकिन नहीं, आपको तो गलती करनी ही है। ऊपर से सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ रखा है। अरे अगर भगवान से मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो आपको और मुझे ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? विधि, शांत हो जाओ प्लीज। रहने दीजिए आप। एक तो पहले से ही वो रौनक बच गया और अब ये सब। अक्षय, दरवाजा छोड़ दो। नहीं रौनक, आज नहीं। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तुझे मेरी बात सुननी होगी। इसी मौके का तो सालों से इंतजार था। इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। चाहिए और उस रौनक को खत्म कर दीजिए। वो विधि, चिंता मत करो, मैंने उसे संभाल लिया। अब वो हमारे लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेगी। रहने दीजिए आप पर तो भरोसा करना ही बेकार है। जरा सोचिए, आपकी गलती की वजह से अगर वो लड़की फिर से यहां आ गई तो? पता नहीं क्यों भरोसा किया आप पर। मुझे खुद ही सब कुछ कर लेना चाहिए था। कम से कम तसल्ली तो रहती कि सब कुछ ठीक से हो गया। एक तो पहले से ही उस जानकी के आगे पीछे घूमते घूमते थक चुकी हूं मैं। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता इस घर में। आखिर कब तक उसकी नौकरानी बनकर घूमती रहूंगी मैं? पर से उसका वो बेटा रौनक, कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती उससे। आदर्शों का पुतला है वो। हमारी तो आधी जिंदगी निकल गई, लेकिन हमारे बेटे के बारे में क्या संकेत भी जिंदगी भर उस रौनक का नौकर बनकर रहेगा? मैं कह देती हूं आपसे, मैं अपने बेटे के साथ ये नाइंसाफी कभी नहीं होने दूंगी। हमें कुछ भी करके उस रौनक को अपने रास्ते से हटाना है। पिछली बार वो बच गया था, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। हेलो। हेलो जीजा जी, कैसे हो तुम? देखो संकेत, देख विनय, अब तू चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता, समझा? तुझे कल ही अपना काम करना होगा। हाँ बस प्लान में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है? अब शादी के बाद तुझे घर भागने की तो बहुत जल्दी होगी, इसलिए तू हैकिंग कल शादी से पहले करेगा। कल जब सब मेरी प्यारी बहन नीति की शादी में बिजी होंगे तो तुम वहां से निकल के जानकी फाइनेंस के अकाउंट को हैक करोगे और सारे के सारे पैसे एक अननोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। संकेत देखो, ये प्लान आई नो माइंड ब्लोइंग है, इसलिए मेरे प्यारे जीजा जी इस प्लान को खराब करने का सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारी सच्चाई मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। और सोचो जरा, उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम खूनी हो। तुम्हारे जेल जाने के बाद उनका क्या होगा? इसलिए मेरे प्यारे जीजा जी चुपचाप अपना काम करो और फेरों से पहले जानकी अकाउंट के सारे पैसे मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, समझे? और उसके बाद तुम शादी करो, तुम भी खुश, मैं भी खुश।
आंटी आप? तुम्हारा ये नाटक कब तक चलेगा काजल? प्यार के नाम तुमने बस मेरे रौनक के जज्बातों के साथ खेला है। मुझसे वादा किया था ना तुमने कि तुम रौनक के साथ शादी नहीं करोगी, फिर ये सब? आंटी, मेरा यहाँ ना सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था जिसमें रौनक से भी मेरा साथ दे रहे थे। पहले उन्होंने साक्षी की जान बचाने में मेरी मदद की और अब अक्षय के कातिलों को ढूंढने में मेरा साथ दे रहे हैं। और ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे मन में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत है और कुछ नहीं। ठीक है काजल, अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अक्षय के कातिल को पकड़ना है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, पर मुझे वादा चाहिए। तुम्हारा काम होने के बाद तुम और तुम्हारी बेटी मेरे घर से, रौनक की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। जी आंटी। विनू बेटा, क्या बात है बेटा? बहुत दिनों से देख रहा हूं तू परेशान रहता है। कोई बड़ी बात है तो मुझे बता बेटा, हो सकता है मैं तेरी कोई परेशानी दूर कर सकूं। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा काम का टेंशन है, दैट्स इट। देख विनू, मैं तेरा बाप हूं, मुझसे मत छिपा, बता दे मुझे, हो सकता है मैं तेरी मदद कर दूं। पापा सच में कोई ऐसी बात नहीं है, काम का थोड़ा टेंशन है, मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए। सही कह रहा है। पक्का। काजल बेटा, मैं वीनू की हालत देख करके बहुत परेशान हूं बेटा। मुझे तो लग रहा था बेटा कि शादी को लेकर वो बहुत खुश होगा, मगर वो तो परेशान दिख रहा है। पापा, विनू की नई नई जॉब है, काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, उस पर से शादी भी है, उसकी घबराहट अलग होगी, इस वजह से वो परेशान होगा। बेटा तू एक काम कर, कल शादी से पहले आकर उससे मिल ले, हो सकता है कि वो अपने मन की बात, अपनी परेशानी तुझे बता दे। पापा, आपकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि बात कुछ ज्यादा ही सीरियस है, पर जो भी है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज ही आकर विनू से खुद बात करूंगी। हाँ बेटा, मैं नहीं चाहता कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वो उदासी के साथ करे। जी पापा। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। पता नहीं रौनक सर, पर पापा की बात सुनने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं इस बार फिर से विनय शादी के लिए मना ना कर दे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ही इंदौर चली जाती हूँ, विनय से बात भी कर लूंगी और कल शादी के मंडप पे भी पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं भी साथ में चल सकता हूँ। मैं एक बार विनय से बात करके देखता हूँ, शायद वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दे। थैंक यू रौनक सर, आप विनय के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, पर यह भी शादी का घर है, यहाँ भी हजारों काम होंगे, बेहतर होगा कि आप यहीं रहें और सब कुछ संभालें। मैं खुद चली जाऊंगी। ओके, सब ठीक हो जाएगा, यू डोंट वरी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए हरीश, उस कातिल को सामने लाना बहुत जरूरी है। अब बात मेरे बेटे की है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस घर में ऐसा कोई है जो मेरे बेटे के जान का दुश्मन बना है। भगवान का शुक्र है हरीश कि एक बार उसकी चाल नाकामयाब हो गई, और दूसरी बार उसकी चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। बस देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं, अब बस बताते जाओ क्या करना है। चलो काजल, देर हो रही है। जी पापा, आप क्यों नहीं चल रहे हो हमारे साथ?
मुझे आपकी और मम्मा के साथ रहना है। आप हमें इंदौर क्यों भेज रहे हो? साक्षी बेटा, कल विनय मामा की शादी है ना, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। अगर आप नहीं चलोगे तो बारात में कैसे डांस करोगे? नहीं मम्मा, मुझे डांस नहीं करना है। मैं यहाँ रहूंगी पापा के साथ। दीदी, अगर ये बच्ची गुड़ की तरह इसी तरह चिपकी रही ना, तब तो इन दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। काजल अगर वो यहीं रहना चाहती है तो फिर रहने दो ना इसे। नहीं सर, आप इसे नहीं संभाल पाएंगे, और वैसे भी इसे मेरे बिना रहने की आदत नहीं है, ये आपको परेशान कर देगी। काजल, तुम बहुत दिनों के लिए नहीं जा रही हो और मैं हैंडल कर लूंगा। हम सब साक्षी को संभाल लेंगे। हाँ काजल, हम है ना, हम संभालेंगे अपनी बिटिया को। हाँ मम्मा, आप जाओ, मैं आपसे कल मिलूंगी। हाँ सर, बोलिए। काजल, साक्षी को खाने में क्या पसंद है? सर, उसे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर मैं वही बनवा लेता हूँ। जी। अच्छा सुनो ना काजल, साक्षी को एसी में ज्यादा ठंड तो नहीं लगेगी ना? अगर 2 कंबल दूंगा तो ज्यादा गर्म तो नहीं हो जाएगा ना? सर, आप साक्षी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगी। ओके? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ सर। सॉरी काजल, प्लीज मुझे ये बता दो कि उसके वो पिंक प्रिंसेस वाले सॉक्स कहाँ हैं? सर, उसकी अलमारी में रखे हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ। थैंक्स। काफी देर हो गई, सर का फोन नहीं आया। सब ठीक तो है ना? हाँ बोलो काजल, क्या बात? अब नहीं सर, कुछ नहीं। वो एक्चुअली बहुत देर तक आपका फोन नहीं आया ना, तो मैंने सोचा एक बार मैं। अच्छा, तो अब तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने अपनी पापा वाली ड्यूटी ठीक से निभाई या नहीं? तो सुनो, मैंने साक्षी को खाना खिला दिया, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सो गई, फिर मैंने उसे दवाई भी दे दी, और अब हम गार्डन में खेलने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग। बस मैं समझ गई, आप अपने पापा वाली ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अरे इतने अच्छे से तो मैं अपनी मम्मा वाली ड्यूटी नहीं निभा पाती हूँ। बस अब रहने दो, ज्यादा एनकरेजमेंट देने की कोई जरूरत नहीं। तुम आराम से जाओ और साक्षी की चिंता मत करो, वो यहाँ आराम से रह रही। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। बाय। बाय सर। तो विनय जी, शादी के लिए तैयार हैं आप? क्या बात है विनू, इतना सीरियस क्यों लग रहा है? मैं सीरियस? अरे नहीं, मैं सीरियस नहीं, नॉर्मल हूँ। अच्छा, नॉर्मल है तू? शक्ल तो कुछ और ही बता रही है। क्या छुपा रहा है मुझसे? दीदी, एक बात तो है, मुझे नहीं पता है कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, लेकिन जब से शुरू हुआ बातें बिगड़ती जा रही हैं। एक मिनट विनू, इतनी घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत है? साफ साफ बताना, बात क्या है? उसने कहा कि अगर मैंने उसे पैसे समय पे नहीं दिए तो ये फोटोग्राफ्स वो मेरे हस्बैंड को भेज देगा। ये तुम्हारे पीछे खंडर है ना, वहाँ चुपचाप जाकर सारे पैसे रखो। निशा, ये प्लान मेरा है, आइडिया मेरा है, सारी मेहनत मेरी है, तो इनको कैसे पैसे लेके जाने दूं मैं? स्माइल, ये फोटोज, ये डंडे पे फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे हैं और इन सब का प्रूफ है। हाँ दीदी, ये सारा का सारा प्लान संकेत का है,
और अब वो ये चाहता है कि मैं कल जान की फाइनेंस का बैंक अकाउंट लूटूं। अरे भैया क्या है ये? तुमने अभी तक अरेंज नहीं की कुर्सियां? एक लाइन में लगाओ इन्हें जल्दी। अरे भैया जी, वो हलवाई से मिठाइयां नहीं आई क्या? चख के देख लेता तो तसल्ली हो जाती है। दीदी वो नीति बिटिया की शादी है ना, तो हर चीज की तसल्ली करनी जरूरी है। सब बढ़िया होना चाहिए। मैं अभी आता हूं। अरे भैया रुको रुको एक मिनट। माँ, मैं जानता हूं कि पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हो गया, लेकिन आज मेरी बहन यहां से सिर्फ खुशियां लेकर जाएंगी। नीति, जरा नजर उठाकर देखो, बहुत सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। थैंक यू चाची। आपको पता है, यहाँ से जाने के बाद मैं सबसे ज्यादा आपको मिस करूंगी। मिस तो मैं भी तुझे बहुत करूंगी। बड़ी माँ, बारात आ गई और मेरी तिजोरी की चाबी भी। वीनू, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। गरीबों में बांट दो। आइए। लो जीजा जी, कैसे हैं आप? जीजा जी आइए ना, आपसे कोई जरूरी काम है। अरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो हमारे जमाई राजा को? माँ, एक जरूरी काम है, जीजा जी जानते हैं। अब ऐसा भी क्या जरूरी काम है? माँ, है एक काम, इतना जरूरी है कि उसकी बिना शादी नहीं हो पाती। अच्छा ठीक है, जल्दी से आना तुम दोनों। जीजा जी चलिए ना। आइए आइए मेरे प्यारे जीजा जी। आहा, आज आया है मौका, अब मारेंगे चौका। जीजा जी, आपकी रिटर्न गिफ्ट देने की बारी आ गई। देख क्या रहे हैं, चलिए चलिए, मंडप पे बैठने से पहले इस हॉट सीट पे बैठा जाए। आपका समय शुरू होता है अब। क्या रहे हैं, चलिए काम पे लग जाइए, काम कीजिए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। यस, फाइनली जानकी फाइनेंस का हो गया अकाउंट हैक। अब देख के रहिए जीजा जी,
जल्दी से सारे के सारे पैसे मेरे फेक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।